हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रिलैक्स गुरु पर। सर्किट या नेटवर्क एनालिसिस सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर सीरीज में रेसिप्रोसिटी थ्योरम्स पर आज हम बात करने वाले हैं। थ्योरम का कंसेप्ट हम समझेंगे, साथ ही साथ हम कुछ प्रॉब्लम्स लेकर के थ्योरम को जस्टिफाई भी करेंगे। स्टूडेंट्स, थ्योरम्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी लेवल के एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं, या अगर आप गेट जैसे या कोई पब्लिक सेक्टर के एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं। आपने अगर हमारे पुराने वीडियो लेक्चर्स जिसमें हमने थेवेनिन, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम कवर की है, मिलमेंस थ्योरम कवर की है, अगर आपने अभी तक हमारे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम में अपेयर होने से पहले उन वीडियोस को ज़रूर से देखें, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम की। रेसिप्रोसिटी थ्योरम किसी नेटवर्क के रेसिप्रोकल होने की कंडीशन को चेक करने में उपयोग की जाती है। रेसिप्रोसिटी थ्योरम में दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम ये समझे कि अगर हमारे पास कोई नेटवर्क है, सपोज ये एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क में हमने कोई सोर्स लगा रखा है और हम किसी दो टर्मिनल पर कोई रेस्पॉन्स चेक कर रहे हैं। सपोज ये वन डैश टर्मिनल हमारे सोर्स को अप्लाई करने के टर्मिनल है और ये टू डैश टर्मिनल हमारे रेस्पॉन्स के टर्मिनल है। ये हमारे पास कोई नेटवर्क है। तो इन दो टर्मिनल पर अगर सपोज मैंने वोल्टेज कनेक्ट किया है, वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया है, तो ये टर्मिनल मैं अभी सोर्स टर्मिनल बोल रहा हूं। यहां पर मैंने ये सोर्स कनेक्ट किया है और सपोज यहां पर लोड टर्मिनल है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, यहाँ कोई लोड कनेक्टेड है और उससे हम बहने वाला करंट चेक कर रहे हैं। तो ये हमारा जो करंट है ये बेसिकली रेस्पॉन्स हम कह सकते हैं। ये हमारा रेस्पॉन्स है। हम सोर्स को एक्साइटेशन भी कह सकते हैं, जो उस नेटवर्क में एक्साइटेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम किसी नेटवर्क में सोर्स और रेस्पॉन्स या एक्साइटेशन और रेस्पॉन्स के प्लेस को इंटरचेंज करें, और प्लेस को इंटरचेंज करने पर अगर उनका रेशियो चेंज नहीं होता है तो हम उस नेटवर्क को रेसिप्रोकल नेटवर्क कहते हैं। मीन्स अगर ये सोर्स अभी हम V1 ले लें और इसकी वजह से रेस्पॉन्स I1 ले लें, तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा जो सोर्स टू रेस्पॉन्स रेशियो है वो सोर्स टू रेस्पॉन्स रेशियो हम बोल सकते हैं V1/I1। तो हम पहले ये समझें कि सोर्स और रेस्पॉन्स को इंटरचेंज करने से हमारा क्या मीनिंग है। ये सपोज आपका नेटवर्क है। इस नेटवर्क में अभी हम कह रहे हैं कि हमने V1 सोर्स इस टर्मिनल पर अप्लाई कर रखा है और इस रेजिस्टेंस से बहने वाला करंट I1 मेरा रेस्पॉन्स है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मेरे जो ये टर्मिनल से जहां 1 डैश था, जहां पर मैं पहले सोर्स लगा रखा था मैंने, और ये टर्मिनल जहां पर मैं रेस्पॉन्स चेक कर रहा था 2 डैश, इस 2 डैश पर अब मैं सोर्स कनेक्ट कर दूं। मतलब यहां से वोल्टेज सोर्स उठा करके मैंने यहां कनेक्ट कर दिया। सपोज मैं इसको V2 बोल देता हूं। वही सेम वोल्टेज सोर्स मुझे यहां लगाना है, और यहां मैं इन टर्मिनल पर जहां पर मैं पहले वोल्टेज सोर्स मैंने अप्लाई किया था, इसको शॉर्ट करके मैं यहां पर क्या देखूं, करंट देखूं, और सपोज ये करंट I2 है। तो सोर्स और रेस्पॉन्स को इंटरचेंज करना आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। हमने क्या किया, वोल्टेज सोर्स को उठा करके यहां रख दिया और करंट देखने के लिए उन टर्मिनल्स को शॉर्ट कर दिया जिन दो टर्मिनल के बीच में आपका वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड था। तो ये हमने क्या कर दिया, सोर्स और रेस्पॉन्स को इंटरचेंज कर दिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप एक बार इंटरचेंज हम कैसे कर रहे हैं उसको आप अच्छे से समझ लें। अब इंटरचेंज करने के बाद जब आप वोल्टेज और करंट का रेशियो देखेंगे, सपोज हम यहाँ V2 और I2 कह रहे हैं, अगर ये V2/I2 V1/I1 के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने सोर्स और रेस्पॉन्स के एप्लीकेशन पॉइंट को इंटरचेंज कर दिया, लेकिन उनका रेशियो अभी भी वही है। सोर्स और रेस्पॉन्स का रेशियो उनके एप्लीकेशन पॉइंट्स को इंटरचेंज करने पर भी अगर नहीं बदलता है तो हम ऐसे नेटवर्क को रेसिप्रोकल नेटवर्क बोलते हैं। ऐसे नेटवर्क को हम रेसिप्रोकल नेटवर्क कहते हैं।
आई होप कि रेसिप्रोकल नेटवर्क क्या होता है और रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या है ये अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम एक प्रॉब्लम लेंगे तो ये आप कैसे हम इंटरचेंज कर रहे हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आइए अब हम एक प्रॉब्लम लेकर के इसको अच्छे से समझें। यहाँ देखिए, ये सपोज हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें हम कह रहे हैं कि 100 वोल्ट का एक सोर्स अप्लाई किया हुआ है, ये 100 वोल्ट का एक सोर्स है और ये जो आई है ये हमारा रेस्पॉन्स है। तो हम पहले इस सोर्स की जगह की वजह से इस रेस्पॉन्स का मान निकाल लें और फिर हम सोर्स और रेस्पॉन्स को इंटरचेंज करेंगे। तो ये मान निकालने के लिए देखिए आप नोड मेश एनालिसिस यूज कर सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के कर सकते हैं। मैं सपोज यहाँ पर एक नोड इक्वेशन बना करके इसको सॉल्व करता हूँ। नोड एनालिसिस में हम ये कहते हैं कि हमारे पास जितने भी किसी पर्टिकुलर नोड पर जितने भी ब्रांचेज हैं उन सभी ब्रांचेज में करंट का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सभी करंट्स को मैं आउटगोइंग करंट मानते हुए यहाँ पर एक ही नोड में मानता हूँ, एक नोड ग्राउंड है, इस नोड को मानते हुए मैं यहाँ पर करंट नोड वोल्टेज निकालने के लिए देखिए इक्वेशन बना रहा हूँ। इस दिशा में जाने वाला करंट V-100/10 प्लस इस दिशा में जाने वाला करंट V/20 प्लस इस दिशा में जाने वाला करंट V/40 प्लस इस दिशा में जाने वाला करंट V/20 + 20 40 = 0। जितनी ब्रांचेस इस नोड पर कनेक्टेड है, 4 ब्रांचेस इस नोड पर कनेक्टेड है, तो उतनी टर्म्स आपको इस इक्वेशन में मिलनी चाहिए। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं 40 LCM लेकर के। तो देखिए ये हो जाएगा 4V - 400 प्लस 2V प्लस V प्लस ये आपका V/40 है प्लस V = 0। तो यहाँ हो रहा है आपका 4 2 6 7 8V = 400 और V = हो जाएगा 400/8। सो ये हो गया आपका 50 वोल्ट। और ये जो रेस्पॉन्स आई की हम बात कर रहे थे, मतलब जब हमारा सोर्स यहाँ लगा हुआ है और रेस्पॉन्स आई की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये रेस्पॉन्स आई है V/40 और V/40 है मतलब 50/40। तो ये हो रहा है आपका 1.25 एम्पियर। तो इस टाइप से हमने क्या किया, पहले हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये नेटवर्क रेसिप्रोकल नेटवर्क है या नहीं है। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम हम अप्लाई करना चाह रहे हैं और रेसिप्रोसिटी थ्योरम अप्लाई करने के लिए पहले मुझे जहां सोर्स और रेस्पॉन्स दिया हुआ है वहीं से सोर्स के कारण रेस्पॉन्स की वैल्यू मुझे निकालना है। तो मैंने सोर्स के कारण रेस्पॉन्स की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे सोर्स और रेस्पॉन्स को इंटरचेंज करना है। सोर्स और रेस्पॉन्स को इंटरचेंज करने का मेथड मैंने आपको बताया है। अभी हम क्या करेंगे, जहां पर हम रेस्पॉन्स देख रहे थे वहां पर अब हम सोर्स को कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ देखिए ये 100 वोल्ट में अब यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। ये आपका 40 एज इट इज है, ये 20 एज इट इज है, ये 10 एज इट इज है। और जहां आपका सोर्स कनेक्टेड था अब मैं वहां पर रेस्पॉन्स चेक करूंगा। तो मैंने इन दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करके यहां पर अब मैं करंट कुछ I2 करंट निकाल लेता हूं। सोर्स तो आपका वही है, यहाँ आई हम निकाल लें, इसको हम आई भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। मुझे अगर सेम सोर्स है तो मुझे वही वैल्यू मिलनी चाहिए, रेशियो तभी सेम आएगा, सेम वैल्यू मुझे मिलना चाहिए। तो ये 20 और ये 20। अब हम क्या करें, फिर से वही नोड एनालिसिस लगा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से नोड एनालिसिस लगा लीजिए, ये V वोल्ट मान लीजिए। फिर से वही 1 2 3 और 4 ब्रांचेस हैं। इस ब्रांच का करंट हो जाएगा V/10, इस ब्रांच का करंट हो जाएगा V/20, इस ब्रांच का करंट हो जाएगा V-100/40। ये हमने हमारे नोड और मैश एनालिसिस के वीडियोस में सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से कवर किए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आप उन वीडियोस को एक बार ज़रूर से देख लें। तो ये हमने नोड इक्वेशन बना ली, V/10, V/20, V-100/40 और V/40 = 0। फिर से इसको सॉल्व कर लें। देखिए ये आ रहा है 4V + 2V प्लस V-100 प्लस V = 0। और इसको हम कह सकते हैं ये आपका हो रहा है 4 2 6 7 8V = 100 और V = आ रहा है 100/8। तो ये हो रहा है आपका 25/2 या 12.5 वोल्ट। और हमें क्या निकालना था, हमें I2 निकालना है। हमें I2 निकालना है तो I2 क्या होगा, देखिए I2 हो जाएगा V/10। यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में V/10, V हमारा 12.5/10 आ रहा है, मतलब ये हो गया 1.25।
तो देखिए अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा जो I2 आया वो और पहले जो I आया था ये दोनों सेम है। हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए V1/I1 V2/I2 के बराबर है, क्योंकि V1 और V2 यहाँ पर सेम 100 ही है, तो I1 और I2 का जो मान आ रहा है वो भी सेम आ रहा है। इसका मतलब ये रेशियो सेम है और ये रेशियो सेम है, तो ये नेटवर्क आपका रेसिप्रोकल नेटवर्क है। तो इस टाइप से आपको कोई प्रॉब्लम देकर के ये पूछा जा सकता है कि वो नेटवर्क रेसिप्रोकल नेटवर्क है या नहीं, ये हम आसानी से चेक कर सकते हैं। जनरली रेसिप्रोकल नेटवर्क में के क्वेश्चंस में आपको इस टाइप से एक सोर्स और एक रिस्पॉन्स दिया हुआ रहेगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ज़रूर से नोट करें कि सोर्स और रिस्पॉन्स में ये हमेशा तय होगा कि अगर सोर्स आपका वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स है, तो रेस्पॉन्स आपका करंट होगा। अगर आपका सोर्स करंट है तो रेस्पॉन्स आपका वोल्टेज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेसिप्रोसिटी थ्योरम में वोल्टेज ही सोर्स हो और रेस्पॉन्स भी वोल्टेज ही हो, वोल्टेज ही सोर्स हो और रेस्पॉन्स भी वोल्टेज ही हो का मतलब ये कि जैसे सपोज यहाँ ये सोर्स लगा हुआ है और आप कहो कि मुझे इस 20 वोल्ट पर रेस्पॉन्स V डैश देखना है, तो वोल्टेज टू वोल्टेज रेसिप्रोसिटी थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होती। करंट सोर्स अगर लगाए और आप कहें कि करंट, जैसे मान लो सपोज हम एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं सहूलियत के लिए। यहां पर देखिए हमने 10 एम्पियर को सोर्स लिया है और रेस्पॉन्स हमने ये वोल्टेज लिया है। ये वोल्टेज इस 1 ओम रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज होगा, इस वोल्टेज को हम रेस्पॉन्स कह रहे हैं। अब अगर कोई यहाँ पर ये कहे कि सर मैं यहाँ पर करंट सोर्स लगाऊं और मैं यहाँ पर आई मान करके रेस्पॉन्स मान करके इसको वैल्यू निकालूं, तो ये रेसिप्रोसिटी में एप्लीकेबल नहीं है। आप ऐसा रेसिप्रोसिटी में नहीं कर सकते। करंट से करंट या वोल्टेज से वोल्टेज रेसिप्रोसिटी में आप कभी भी चेक नहीं करेंगे। सोर्स अगर आपका वोल्टेज है तो रेस्पॉन्स करंट होना चाहिए, सोर्स अगर करंट है तो रेस्पॉन्स आपका वोल्टेज होना चाहिए। जैसा कि इस प्रॉब्लम में हम इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ देखिए 10 एम्पियर करंट सोर्स है, 10 एम्पियर करंट इधर से आ रहा है। हम यहाँ देख सकते हैं कि कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। ये 1 और 1 2 है, हमने वैल्यूज ऐसी ली कि इजीली हम इसको सॉल्व कर पाएँ। ये 1 और 1 2 है, ये भी 2 है, तो इक्वली डिवाइड होगा क्योंकि बराबर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ भेदभाव नहीं करता, करंट का भी भेदभाव नहीं करता। वो दोनों बराबर है तो दोनों तरफ बराबर बटेगा, मतलब इधर 5 जाएगा, इधर 5 जाएगा, और इधर अगर 5 आ रहा है तो वोल्टेज हम कह सकते हैं कि 5 × 1 5 वोल्ट हो जाएगा। तो ये हमने 10 एम्पियर सोर्स के कारण रेस्पॉन्स निकाल लिया 5 वोल्ट। अब हम रेसिप्रोसिटी लगा रहे हैं, मतलब अब हमें क्या करना है, इस सोर्स को यहाँ से हटाना है। इस सोर्स को मैंने हटाया और जहां पर मैं रेस्पॉन्स देख रहा था वहां पर मुझे सोर्स को अब अप्लाई करना है। तो अब देखिए अब आप समझ पा रहे होंगे आसानी से कि हम सोर्स और रेस्पॉन्स को इंटरचेंज कैसे कर रहे हैं। यहां पर अब मैं वोल्टेज देखूंगा, यहां पर अब मुझे वोल्टेज देखना है और सोर्स 10 एम्पियर का अब मैंने यहां कनेक्ट कर दिया इन दो टर्मिनल पर जहां पहले मैं रेस्पॉन्स देख रहा था। नेटवर्क बाकी एज इट इज। अब मुझे चेक करना है कि रेसिप्रोकल है या नहीं। ये जो वोल्टेज मुझे चेक करना है, ये वोल्टेज इस नोड पर भी होगा, तो मैं सीधे नोड एनालिसिस लगा दूं तो V ही आ जाएगा। अगर मैं नोड एनालिसिस लगाऊं तो देखिए क्या हो रहा है, V/2, इधर तो ओपन है, इधर कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब इधर V/2। और इस साइड के करंट की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ अगर मैं V मान रहा हूँ तो ये एक और नोड बन रहा है, यहाँ पर मैं V डैश मान लेता हूँ, तो ये हो रहा है V-V'/1, ये V-V'/1 इक्वल टू 0। यहाँ पर दो ही ब्रांचेस। यहाँ इस नोड पर अगर मैं देखूं तो इस नोड पर देखिए V'/1 -10, ये V'/1, ये -10, और ये V'-V'-V/1 इक्वल टू 0। तो अपन इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको ऊपर वाले को सॉल्व करें तो देखिए ये हो रहा है V + 2V - 2V' इक्वल टू 0। या इसी से हम लिख सकते हैं कि 3V - 2V' इक्वल टू 0। और यहाँ देखिए यहाँ मुझे मिल रहा है 2V' - V इक्वल टू 10। मुझे V निकालना है तो मैं यहाँ से V' निकाल लेता हूँ, तो V' आएगा 10 + V/2। ये 10 + V/2 हम यहाँ रख देते हैं, तो देखिए यहाँ रखें तो ये हो जाएगा 3V - 2 × 10 + V/2 इक्वल टू 0। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3V - 10 - V इक्वल टू 0। तो ये बचा 2V इक्वल टू 10। ये 3V में से एक V गया तो 2V इक्वल टू 10 और V इक्वल टू आ रहा है 5 वोल्ट। और देखिए अगर V इक्वल टू 5 वोल्ट आ रहा है
मतलब यहाँ पर मुझे अब 5 वोल्ट मिल रहा है। तो जब मेरा सोर्स यहाँ कनेक्टेड था तो रेस्पॉन्स मुझे यहाँ 5 वोल्ट मिला था। अब सोर्स मैंने इन टर्मिनल पर अप्लाई कर दिया है तो मुझे यहाँ पर जो रेस्पॉन्स मिल रहा है वो 5 वोल्ट मिल गया और वो सेम मुझे मिल रहा है। इसका मतलब ये नेटवर्क क्या है, रेसिप्रोकल नेटवर्क है। तो स्टूडेंट्स इस टाइप से आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होती है और किसी नेटवर्क के लिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये नेटवर्क रेसिप्रोकल है या नहीं है, यूजिंग रेसिप्रोसिटी थ्योरम आप चेक करिए, तो हम इस टाइप से इसको चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई सारी एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। इसको आप दिमाग में सेट रखें कि रेसिप्रोसिटी जब भी आप लगाएंगे, रेसिप्रोकल नेटवर्क जब भी आप चेक करेंगे, तो सोर्स और रिस्पॉन्स कभी भी दोनों वोल्टेज या दोनों करंट नहीं हो सकते हैं। सोर्स वोल्टेज है तो रिस्पॉन्स करंट होना चाहिए, सोर्स करंट है तो रिस्पॉन्स वोल्टेज होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स रेसिप्रोसिटी थ्योरम में इतना ही। वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस आप पूरे देखें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम और ऐसे वीडियोस और प्रॉब्लम्स पे कई सारी वीडियोस आपके लिए बना करके लेकर के आते रहें। थैंक यू।